हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभाग्य मीना, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, सहाचार्य प्राणी शास्त्र। आज का जो अध्ययन टॉपिक है छात्रों, वह है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड इवोल्यूशन इन वर्टिब्रेट हार्ट्स। बात करते हैं हार्ट की, तो सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में हार्ट एक सेंट्रल मसल्स ऑर्गन के रूप में आहार नाल के वेंट्रल में एक विशिष्ट देहगुही कक्ष यानी पेरिकार्डियम में पाया जाता है। यह कक्ष शेष शरीर गुहा से एक अनुप्रस्थ पट्टिका द्वारा पृथक बनता है। विशेष में यह पट अपूर्ण होता है। यह पेरिकार्डियन पेरिटोनियल कैनाल्स द्वारा छिद्रित होता है। पेरिकार्डियम शेष पेरिकार्डियो कैविटी या बॉडी कैविटी की भांति परिधीय एवं विसरल मेजोथीलियल स्तर का या स्तर से आवृत होता है। यह हार्ट पर एक निकटस्थ आवरण के रूप में पाया जाता है, जिसे एपिकार्डियम कहते हैं। दोनों मेजोलिथियल मेम्ब्रेन्स के मध्य एक सीरस फ्लूइड अर्थात पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। हार्ट के पश्चिमी सिरे पर देह के विभिन्न भागों में रक्त लाकर सिराएं रक्त की आपूर्ति करती हैं। हृदय के अग्र सिरे से ब्लड बॉडी में विभिन्न भागों में एवं श्वसन अंगों की आवश्यक दाब के साथ पंप कर प्रेषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। हार्ट का डेवलपमेंट प्रारंभिक अवस्था में सरल लंबवत नली के समान होता है। यह पेरिकार्डियल की अपेक्षा शीघ्रता से लंबाई में वृद्धि करता है। फिर परिहद के दोनों सिरों में स्थिर होने के कारण लंबाई की सीमा कम होने के कारण हार्ट नलिका वक्र होकर एस की आकृति हो जाती है। हृदय नलिका में प्रथम मोड़ दाईं ओर होता है। ये शीघ्र ही वेंट्रल एरोटा या अधर्मा धमनी से जुड़ जाता है। एरोटिक आर्चेज यानी युग्मित धमनी चापें अधर्मा धमनी से विकसित होती है। एंड डोर्सल एरोटिक यानी कि पृष्ठीय धमनियाँ जो
ऊपर विकसित होती है से जुड़ जाती है। पीछे की ओर हार्ट पीतक शिराओं से स्थित रूप से जुड़ा रहता है। एंडोकार्डियल ट्यूब एवं इसको आवृत करने वाली मायोकार्डियम कुछ चैम्बर्ड में विभक्त होती हैं। इनके वाल्व या कपाट के निर्माण के साथ 4 कक्ष बनते हैं। भित्ति के ऊतक व हृदय नलिका का भीतरी स्तर फोल्ड होकर इन कक्षों का निर्माण करते हैं। ये चैम्बर्ड पोस्टीरियर सिरे से एंटीरियर सिरे की ओर क्रम से शिरा कोटर यानी साइनस वीनस सोसस, ओरिकल आलिंद या एट्रियम नीले यानी कि वेंट्रिकल्स, धमनी शंकु से होते हैं। इनमें मसल्स लेयर का विकास भी उत्तरोत्तर इसी क्रम में अधिकतम होता है। इसी कारण हृदय के बाहर आते हुए रक्त में रक्त का दाब इस प्रकार बढ़ता है कि वर्टिब्रेट्स की पूरी लंबाई में दूरस्थ सिरे पर उपस्थित अंगों को भी ब्लड की सप्लाई करने में सक्षम होता है। संकुचित व शिथिल अवस्था में हार्ट की पेशियां इतनी फैली रहती हैं कि वह अपने सामान्य साइज में बना रहता है। सिराओं में रक्त का दाब इतना कम होता है कि ये कमज़ोर मसल्स चेम्बर को ताने रहता है। प्रथम कक्ष यानी शिरा कोटर में पेशी स्तर दुर्लभ यानी कि अल्प विकसित होता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड आलिंद में आता है। आलिंद से शिरा कोटरों से बड़ा व अपेक्षाकृत अधिक पेशीय कक्ष होता है। पेशीय आलिंद में संकुचित से रक्त अत्यधिक मस्कुलर जो नीले कक्ष में आता है। नीले आलिंद की अपेक्षा अधिक मसल्स एवं लार्ज चैम्बर्ड होता है। ये धमनी शंकु में खुलता है। धमनी शंकु छोटा किंतु अधिक पेशीय कक्ष होता है। नीले और धमनी शंकु आवश्यक दाब से रक्त को देह के विभिन्न भागों में वितरित कर प्रेषित करते हैं। धमनी शंकु आगे की ओर अधर्मा धमनी से जुड़ा रहता है। कुछ प्राणियों में जैसे मछलियों में अधर्मा धमनी फूलकर बल्बस कार्डिस बनाती है। ये हार्ट के भाग नहीं होता। इसमें हार्ट मसल्स एब्सेंट होती हैं। कभी कभी अधर्मा धमनी का ट्रंकस आर्टियोसस भी कहते हैं। हार्ट के विभिन्न कक्षों के मध्य विकसित कपाट या वाल्व रक्त को वन वे फ्लो यानी एक तरफा प्रवाह बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये ब्लड विपरीत दिशा में नहीं जाने देता। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में 1 बाय 1। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं फिशीज एंड एम्फीबियन हार्ट की।
स्क्विलिडोन एवं फ्रॉक्स में हार्ट का जो ओरिजिन है वो आर्नाल की एंडोडर्म तथा अंतरंग मध्य स्तर के बीच स्थित मेसेंकाइमल सेल्स में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है, जिसे एंडोकार्डियल रूडिमेंट्स कहते हैं। मुकुलित सेल्स एक एंडोकार्डियल ट्यूब्स बनाती हैं। इस ट्यूब के बनने से पूर्व एंडोकार्डियल रूडिमेंट्स के क्षेत्र में खंडीय मध्य जनस्तर के दोनों ओर एक एक गुहा बनती है। दोनों ही कैविटी या गुहाएं कुछ समय तक एक पट द्वारा अलग रहती हैं। इस पट के धीरे धीरे समाप्त हो जाने से यही गुहाएं एक तत् स्थान बनाती हैं, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। यह एंडोकार्डियल ट्यूब्स के नीचे बनता है। एंडोकार्डियल ट्यूब्स को चारों ओर से घेरे हुए अंतरंग मध्य जनन स्तर अधिमध्यास्तर बनाती है। अधिमध्यास्तर बाद में पेरिकार्डियल कैविटी को विसरल पेरिटोनियम तथा हार्ट को मांसल भित्ति यानी कि मायोकार्डियल से विभाजित हो जाते हैं। अंत में अंतःहृदय स्तर नली ही हार्ट में परिवर्तित या डेवलपित हो जाती है। प्रारंभ अवस्था में हार्ट हृदयावरण में एक मेसेंट्री से निलंबित रहता है, जिसे डोर्सल मीजोकार्डियम कहते हैं। यह मेसेंट्री डबल लेयर्ड अंतरंग मध्य जनन स्तर से बनती है। हार्ट की एपिथेलियम एंडोकार्डियल सेल्स से बनती है, जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो इनको हम हायर वर्टिब्रेट्स जैसे वेरेनस, कोलंबो, रेबिट्स आदि में हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है वह भिन्न है। इसके ओरिजिन के लिए हम चिक एम्ब्रियो का अध्ययन कर सकते हैं। के अनुसार हार्ट का जो ओरिजिन है वह मध्योतक सेल्स के एकत्रित होकर अंतर्देह स्तर अधोवशेष बनने से आरंभ होता है, जो अंतःचरम एवं अंतरंग मध्य जनन स्तर के मध्य बनते हैं। ये सेल्स व्यवस्थित होकर अंतर्देह स्तर यानी एंडोकार्डियल ट्यूब्स का एक जोड़ा बनाती हैं। दोनों ओर से अंतर्देह स्तर नली का मध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए आपस में मिल जाती हैं। इस प्रकार अकेली नली बन जाती है और अंतःस्थ नलिका का यह संगम अग्र आंत्र के नीचे अंतरंग मध्य स्तर के बीच से मुड़ जाने के कारण होता है। मैमल्स में हार्ट का ओरिजिन
थोड़ा भिन्न होता है। इसमें मध्य जनन स्तर की एक प्लेट से कार्डियोजेनिक प्लेट यानी हृदय पट्टिका कहते हैं बनना आरंभ होती है। यह पट्टिका भ्रूण के अग्र सिरे की ओर स्थिर होती है। इस प्लेट में सेल्स के दो गुच्छे या स्ट्रैंड्स निकलते हैं जो कुछ ही समय पर अंतःहृदय स्तर नलिका में का रूप ले लेते हैं। अंत में दोनों नलिका मिलकर अकेली अंतःहृदय स्तर नली बनती है। प्रारंभ में हार्ट एक साधारण नलिका की भांति होता है जो तत्पश्चात लंबाई में बढ़ता है। एक हृदयावरण स्थान में बंद होने और दोनों सिरों पर फिक्स्ड होने के कारण यह लंबाई में बढ़ने के स्थान पर एस शेप में कुंडलित हो जाता है। कुंडलित होते समय एस की संरचना का पहला मोड दाहिना ओर होता है और एंडोकार्डियल ट्यूब्स यानी अंतःहृदय स्तर नली सामने की ओर एक छोटी वेंट्रल एओर्टा या अधर्माधमनी से मिल जाती है। पेड एरोटिक आर्चेज यानी युग्मित महाधमनी चापें अधर्माधमनी से निकलकर पश्च महाधमनी से मिल जाती हैं। पश्चिमी सिरे पर हार्ट वेटलाइन वेंस यानी पितक सिराओं से स्थित यानी नियमित हो जाता है और इंडोकार्डियल ट्यूब यानी अंतःजनन स्तर नली चारों ओर की ओर मध्य हृदय स्तर यानी मायोकार्डियम के साथ अब एडल्ट हार्ट के कक्षों में विभाजित होती है। हार्ट का वह स्थान जहाँ पर वेन्स प्रवेश करती हैं पश्चिमी सिरे पर सिरा कोटर बन जाता है। सिरा कोटर के सामने वाला भाग एट्रियम या ओरिकल यानी आलिंद तथा इसके आगे के भाग को वेंट्रिकल यानी नीले बन जाता है। हार्ट के दाहिनी ओर लूप जिसको धमनी शंकु या कोनस आर्टियोसस बन जाता है जो आगे की ओर अधर्माधमनी यानी वेंट्रल एओर्टा में मिल जाता है। कुछ वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल माधमनी का आधारी भाग फूलकर बल्बस कार्डिश यानी कि कंदीय माधमनी बनाता है। बल्बस धमनी शंकु से भिन्न होने के कारण इनका हिस्सा नहीं होता है क्योंकि इनमें हार्ट पेशियों का अभाव होता है जो मध्य हृदय स्तर यानी मायोकार्डियम की विशेषता है। कुछ वर्टिब्रेट्स में अधर्माधमनी तथा धमनी शंकु संकुचित हो जाते हैं और धमनी कांड बनाते हैं। धमनी शंकु एवं हृदय के कक्षों के मध्य कपाट यानी वाल्व बन जाते हैं जो हृदय से रुधिर को एक ही दिशा में बहने को नियंत्रित करते हैं। कपाट ब्लड का उल्टा बहाव को रोकते हैं। ब्लड का बहाव सदैव वन वे होता है जो निम्नानुसार फ्लो होता है। सबसे पहले सिरोकोटर में, फिर आलिंद में, फिर नीले में,
फिर कोन या शंकु में, फिर अधर्मा धमनी में। स्वयं हार्ट भी की दीवारें भी रुधिर हार्ट धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी द्वारा पहुंचाया जाता है और कोरोनरी वेन द्वारा वापस लौटता है। थैंक यू।